हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसको आज करेंगे। देखिए, इसको सबसे पहले हम समझेंगे कि एपी, इसको हम एपी भी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। ये हमारी क्लास 10th में है और ये शायद चैप्टर 5th है। तो देखिए, कई बार आपसे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और कई बार आपने इस तरह की सीरीज़ देखी होंगी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सीरीज़ है 2, उसके बाद 4, 6, 8 और ये 10। ठीक है? तो इस तरह की सीरीज़ आपने देखी होनी, 3 या फिर 8 या फिर उसके बाद 13, 18 एक्स्ट्रा। इस तरह की सीरीज़ आपने देखी होनी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हम वो 10th क्लास में पढ़ते हैं और ये हमसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और क्लास 10th के बच्चों के लिए ये वीडियो है। देखिए, हमारे पास यहाँ पर टर्म्स होती हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, ये टर्म 4 है। तो ये हमारे पास है टर्म 1। टर्म 1 है ये 3, T2 हमारे पास यहाँ पे 8 है और T3 हमारे पास यहाँ पे 13 है और T4 हमारे पास यहाँ पे 18 है और आगे बहुत सी टर्में हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सो ऑन। तो देखिए, जो T1 हमारे पास होती है उसको हम लिखते हैं ए। T1 हमारे पास क्या होता है? ए। और जो टर्म 2 होती है ए प्लस डी। अब देखिए, ये डी क्या है यहाँ पर? तो डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। देखिए यहाँ पे इस सीरीज में आप देखिए 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18। मतलब 18 में से 13 कम करेंगे तो 5, 13 में से 8 कम करेंगे तो 5, 8 में से 3 कम करेंगे तो 5। ये जो 5 का जो डिफरेंस है T1, T2, T3, T4 हर टर्म के बीच में, तो उसको बोलेंगे हम कॉमन डिफरेंस, क्योंकि यह एक जैसा होता है और ये कॉमन होता है, तो उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। देखिए, T1 हमारे पास ए हो गया, यहाँ पे T2 क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे ए प्लस डी और टर्म 3 क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास ए प्लस 2d। अब ए प्लस 2d कैसे हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे समझने का है थोड़ा सा। देखिए, हमारे पास टर्म T1 ए है, ए मतलब 3, यहाँ पे 3 है और प्लस 2, उसके बाद डी इसके साथ मल्टीप्लाई है तो डी जो है वो 5 है। तो 3, 5 दूनी 10 और 3 कितना हो गया? ये हो गया 13। तो T3 हमारे पास क्या आ जाएगा? 13। उसी प्रकार T4 हमारे पास क्या आ जाएगा? ए प्लस 3d। जैसे यहाँ पे T4 होगा तो यहाँ पे 3 होगा। यदि यहाँ पे हम T5 लें तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? ए प्लस 4d। उसी प्रकार यदि हम T6 ले लें तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस 5d। यदि हमने T100 लेना है तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस 99d। तो ये फार्मूला उसके लिए रहेगा। तो हमारे पास जो टर्म्स होती है, जो एपी होती है, एपी जो होती है वो होती है ए, पहली टर्म ए, दूसरी ए प्लस डी, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा, प्लस ए प्लस 2d, उसके बाद कोमा ए प्लस 3d, कोमा ए प्लस 4d, कोमा और प्लस सो ऑन, प्लस जो लास्ट टर्म होगी ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास ये लास्ट टर्म होती है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास होगी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम ऐसे लिखते हैं एल इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि हमने कई बार लास्ट टर्म निकालनी होती है तो हम लिख देंगे एल इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें एल दिया होता है, ए दिया होता है और डी दिया होता है, वहाँ से हमने एन निकालना होता है। कई बार हमें एल नहीं दिया होता है, वहाँ से हमने एल निकालना होता है। कई बार ए नहीं दिया होता है। तो ये कुछ ना कुछ टर्म यहाँ पे दी होती हैं, वो आप आगे एक्सरसाइज में समझ सकते हैं। ये तो हो गया आपके पास लास्ट टर्म का फार्मूला और ये हो गया nth टर्म के लिए फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला 1 हो गया और ये फार्मूला
2 हो गया। इसके बाद देखिए इसमें क्या आता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है हमारे पास वो हम कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू वो होता है टी। मान लीजिए हमारे पास 4 टर्में हैं, तो चौथी टर्म होगी T4, तो उसमें से हम T3 निकाल देंगे। उसी प्रकार T3 में से T2 निकालेंगे, उसी प्रकार T2 में से T1 हम निकाल देंगे। तो ये देखिए चौथी टर्म कौन सी होगी, a प्लस 3d और माइनस यहाँ पर तीसरी टर्म क्या होगी, a प्लस 2d। तो देखिए a और a कट जाएगा, 3d और 2d में से क्या, 3d और 2d में से कम हो जाएगा, सॉरी 3d जो है वो उसमें से 2d कम हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा d। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल d बचेगा। उसी प्रकार टर्म T3 है a प्लस 2d माइनस a माइनस डी, क्योंकि जब इसको ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे तो फिर ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे भी a से a कैंसिल हो जाएगा, 2d में से एक d कम करेंगे तो d। तो इसी प्रकार हमारे पास आता है ये कॉमन डिफरेंस। जैसे टर्म 2 है तो टर्म 2 होती है a प्लस डी, उसमें से क्या कम करेंगे, टर्म 1 जो कि a होती है, तो a और a कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा d। तो ये कॉमन डिफरेंस हम इस तरह से निकालते हैं। ये तो हुई AP की जो टर्म्स हैं उसको हम कैसे लिखते हैं। तो देखिए आगे एक होता है इसमें सम। आपको टर्म्स दी होंगी, आपको कई टर्म्स दी होगी, उसका आपने सम निकालना है। तो सम कैसे निकालेंगे, सम को हम डिनोट करते हैं SN से। SN जो हम निकालेंगे तो उसको कैसे निकालेंगे, वो होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया सम निकालने का फार्मूला, जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, कितनी टर्म्स है आपके पास, वहाँ पे आगे 2a, a जो है वो फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स और d कॉमन डिफरेंस। इसके लिए एक और फार्मूला है सम के लिए, वो हो गया n/2 a प्लस एल। तो देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म हो जाएगी, जब इसको लास्ट टर्म को हम, ये हमने ऊपर लिखी है लास्ट टर्म, इसको यहाँ पे रखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे तो दोबारा से 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये दो फार्मूले हैं इसके लिए। यदि आपके पास डायरेक्ट a दिया है, l दिया है और n दिया है तो आप सम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास फार्मूला सम निकालने का या लास्ट टर्म निकालने का, या कोई भी टर्म आप किसी भी तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझना। जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ पे 3, 8, 13 और ये 18। देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है इन टर्मों का वो क्या आएगा 5। तो यहाँ पे ये जो 3 है वो T1 है, 8 T2 है, 13 T3 है और 18 T4 है। मतलब ये टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 और ऐसे सो ऑन। और जो टर्म 1 हम लिखते हैं मैथमेटिकली वो a है, T2 a प्लस डी है, T3 क्या है हमारे पास a प्लस 2d, T4 क्या है a प्लस 3d, T5 क्या है a प्लस 4d, T6 क्या है a प्लस 5d और T100 यदि हमने निकालना है तो वो हो जाएगा a प्लस 99d। देखिए यहाँ पे यदि 100 है तो यहाँ पे 99 है, वहाँ पे एक ही का एक कम ही होगा। और कॉमन डिफरेंस का मैंने आपको बता दिया कि कॉमन डिफरेंस हम किस तरह से निकालते हैं। आगे जो AP हमारे पास बनती है वो ये बनती है a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d प्लस और सो ऑन a प्लस n-1 इंटू डी। और an जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, जो हमारे पास nth टर्म है, nth टर्म इसको बोलते हैं हम। और लास्ट टर्म के लिए फार्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। आगे कॉमन डिफरेंस जो है वो d मैंने आपको बता दिया। जो यदि हमारे पास 4 टर्में हैं तो चौथी टर्म में से तीसरी टर्म कम कर देंगे, तीसरी में से दूसरी, दूसरी में से पहली टर्म कम कर देंगे, तो कॉमन डिफरेंस एक जैसा आ जाएगा। उसी प्रकार हमारे पास सम है, तो सम हमने कैसे निकालना है, तो सम को हम SN से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ये हमारे पास दो फार्मूले हैं सम निकालने के। इक्वेशन 3 मानेंगे इसको। और इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे इस तरह से। ये फार्मूला 1 है ऊपर, ये फार्मूला 1, 2, 3 और ये 4 फार्मूले आपने इसमें याद रखने हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है और इसको आप बहुत ही आसान तरीके से
कर सकते हैं। मैक्सिमम आप देखें कि हमसे जो कंपटीशन जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनमें मैक्सिमम पेपरों में एक आधा क्वेश्चन जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आता है और उसमें टर्म पूछी होती है कि यहाँ पे कौन सी टर्म आज आएगी, मिसिंग टर्म आपने फाइंड आउट करनी है या लास्ट टर्म कौन सी होगी। इस तरह से आपसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी लाभदायक है और जो बच्चे 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये लाभदायक है। +1 +2 के बच्चों को के लिए भी है ये वीडियो, क्योंकि +1 में भी है ये चैप्टर, एपी और जीपी के चैप्टर हैं। तो यदि आपने 10th क्लास में एपी पढ़ी है तो आप +1 में भी इसको आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड पहली एक्सरसाइज लेके आएंगे और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना ना भूलें।